ख्वाबों के शामियाने में रात इस कदर दबे पांव चल रही थी कि लग रहा था कि वक्त की रफ्तार भी धीमी पड़ गई हो और वह भी मेरी ख्वाहिशों के काफिले में बिना मेरी रजामंदी के शामिल हो गया हो। तुम्हारे करीब होने का रेशमी एहसास कितना कुछ बयां करता जा रहा था। तुम्हारी दूर तक गूंजती आवाज़ की खनक कितना कुछ अपने में समेटे हुए थी, जिसने तुम्हारी कशिश में मेरी कशिश की चाशनी मानो घोल दी थी। और एक पल को मुझे लगा था कि जैसे तुम मैं हूँ और मैं तुम। कितना कुछ इंसान मांगता और चाहता है ज़िंदगी से, और जब ऐसा होता है किसी की खामोश निगाहों में, तो अपने सपनों की महफिल में जीने लग जाता है इंसान, हकीकत की बेरुखी से बेखबर। लेकिन वह करे भी तो क्या, सपनों में ही तो जिंदगी के शोर और मजबूरियों से दूरी होती है। सपने न हों तो जिंदगी का हर पल नागवार लगने लगता है और हकीकत की पथरीली सड़कों पर जख्मों को लिए एक दिन मौत करीब आकर अपनी बाहों में ले लेती है और ख़त्म हो जाता है उम्मीदों का सिलसिला, रुक जाता है काफिला और वक्त भी शरारत भरी नज़रों से चिढ़ाते हुए आगे निकल जाता है। तुम्हारे होठों की थरथराहट में समंदर की मदहोशी और खामोशी थी, जिसमें किसी को भी पल भर में परेशान करने की ताकत थी। मोहब्बत तो एक पल में ही हो जाती है और उसके लिए किताबों के अल्फाज काम नहीं आते। धड़कनों की हरकत को सभी समझ भी तो नहीं पाते। उन्हें वही समझते हैं जिन्होंने कभी किसी से मोहब्बत की हो और सपनों को हकीकत के बीच के फासले की खामोशी की कशिश को महसूस करने की कोशिश की हो। तुम्हारी आंखों में कितना कुछ था कहने को, जिसे तुम्हारे काजल के किनारों ने तुम्हारी शोखी की मिठास को जीते रहने की मानो कसम खा ली थी। तुम्हारी खुशबू से हवा भी चहक उठी थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह मचलती हुई अपनी दीवानगी की हदों को पार कर जाना चाहती थी। तुम्हारी आंखों में मैं अपनी ही तस्वीर तो देखने लग गया था। कितनी दिलकश हो मुस्कुरा उठती है ज़िंदगी जब किसी में अपने को देखने लगता है इंसान। सांसें भी ठहर जाती हैं और बेचैन हो वक्त के धुंधले गलियारे में रूह बेताब हो दिल के तारों को झकझोर देती है। एक झंझनाहट सी होती है जिससे समूचा बदन सिहर जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और फिर इंसान चहक उठता है मन की मचलती वादियों में, जहाँ सूरज की कोमल किरणें उसे स्पर्श कर उसके किसी हो जाने का एहसास करा जाती हैं। तुम्हारी चंचल उंगलियों में फंसी मेरी उंगलियां कितना कुछ कह जाना चाहती थीं समंदर के किनारे चमकती सुनहरी रेत पर, जिस पर दूसरों के कदमों के निशान पहले से ही अपनी पहचान छोड़कर जा चुके थे। मैंने भी तो अचानक मुड़ते हुए हंसकर अपने पैरों के निशानों को देखा था, जिन पर तुम्हारे पैरों के निशान दौड़ते हुए नजर आए थे, और तुम भी हैरान हो उन्हें देखकर बेबाकी से हंस पड़ी थी। उस खूबसूरत लम्हे को वक्त से चुरा लिया था हम दोनों ने, और वक्त भी हंस पड़ा था उस पल हमें देखते हुए, हमारी शैतानियों से रूबरू होने के लिए, जैसे वह भी एक पल को थम गया था अपनी थकावट को दूर करने के लिए। तुम्हारे कदमों का गीत मेरे लिए संगीत ही तो था, जाना पहचाना, जैसे सदियों से हमारी मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा था, और तुम्हारे कदमों के बीच की खामोशी भी कितना हमें एक दूसरे के करीब होने का दावा अक्सर कर रही थी। खामोशी में शब्द नहीं होते, लेकिन एहसासों का शब्दकोश होता है, जिसमें बोले जाने वाले शब्दों के बजाय कोशिशों और कशिशों का समंदर ही लहराता रहता है, जो भावनाओं के तूफान में भी दिल की गहराइयों में छुपे हर मोती को निकाल लाता है। तुमसे मिलना, अपने दिल के दरवाजे पर तुम्हारी दस्तक को सुनना ही तो था। कब क्या होगा किसी को पता भी तो नहीं होता, और यही तो ज़िंदगी की खूबसूरती होती है।
मुझे क्या पता था कि तुम मेरी ज़िंदगी में कभी मेरे अरमानों को पंख देने आओगी और फिर मेरी उम्मीदों की फुलझड़ियाँ फूट पड़ेंगी। जो हम कहते हैं वह या तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की कशमकश की बातें होती हैं या फिर हमारी अधूरी ख्वाहिशों की बेचैनी होती है जो न चाहते हुए भी कितना कुछ कह जाती हैं। जब किसी से मोहब्बत होने लगती है तो सांसों की सरगम में भी हवाओं की खुशबू चहक उठती है और ज़िंदगी हर पल बेचैनी की करवटों में अपनी मंजिल तलाशने लगती है। जज्बातों के शामियाने में शहनाइयाँ बज उठती हैं और फिर इन खूबसूरत लम्हों को जीते हुए ज़िंदगी फिर चल पड़ती है, हकीकत के आईने में इंसान को हर दिन उसकी बदलती तस्वीर दिखाते हुए। शुक्रिया।